जय श्री राधे कृष्णन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 12 विवाह के वृत्तांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने भगवान वारे से पूछा, मुझे धारण करने के लिए प्रियतम कलियुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह मुझे बतलाइए। भगवान वारे बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतल की भांति बता रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वासु नाम निषाद था जो श्यामा वन में रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सावा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु के निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याण में पत्नी चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र और पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सावा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चला। मधु का छाता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था कि इधर उसके पुत्र ने सावा का तैयार किया हुआ भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वह सुख से बैठा रहा। इसके बाद वासु मधु लेकर आया और सावा के चावलों को खाया हुआ देखा उस अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उसी समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वासु की तलवार हाथ में पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही देखते वासु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, आदिदेव आप यह क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसु तुम मेरी इन बातों को सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है, यह तुमसे भी बढ़कर मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वथा हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वासु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोड़ामान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। वे बड़े बुद्धिमान और सुशील शूर होते तथा पराक्रम आदि गुणों से निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवर कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी के देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोड़मान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के पास शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए वहां उन्होंने एक युद्धपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्णमुखी नदी को पार करके वे परम उत्तम महर्षि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो वाल्मीकि बाम्बी अर्थात बम्बों के आकार में खड़ी थी। उसका प्रणाम करके वीर तोड़मान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्होंने एक पचरंगी फिर उसे पकड़ने के लिए भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रखा हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते शामक वन में जा पहुंचे। वह तोते को ना देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने के वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रतापूर्वक आगे आकर उनकी आगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनती भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोड़मान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, नेचर इधर कोई पचरंगा तोता आया है क्या? तुमने उसे देखा है क्या? वह श्रीनिवास के रट रहा था।
बताओ वह किधर गया है? नीच बोला। महाराज, वह पच्चरंग वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्री देवी और भूदेवी पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्री हरि के ही पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचर रहा है। उस सुंदर सुख को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोला, वचन, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन के दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी भगवान जनार्दन का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सामा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वहाँ राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की क्रांति अलसी के फूलों की भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल नेत्र थे। वे चार भुजाओं से शोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखा अरविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकन आदि आभूषणों से उनकी शोभा भी और भी बढ़ रही थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख चक्र खड़क गदा शंख धनुष और बाण आदि के आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन कर उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सवा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ श्यामा वन में अपनी पवित्र पर्णकुटी पर वह लौट आया। राजा एक रात उसी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि हे राजन, तुम्हारा राज्य निशक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे पास तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम पर गया और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। तब श्री शुक मुनि ने कहा, राजन, यह कमल सरोवर बड़ा तड़क और सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान कराने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोड़मान की 3 वर्ष के लिए युवराज बना कर देख लिया कि मेरा पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने योग्य सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशील और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्य अभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोड़मान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज्य किया। भगवान वारा कहते हैं, एक दिन निषाद राजवासु तोड़मान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वासु से पूछा, नेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? तब वासु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफ़ेद रंग का बारह आकर मेरे सवा के चढ़ने लगा। तब मैंने हाथ से धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेजी से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वाल्मीकि को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरे एक
यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देखकर पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डाले, तब उसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाए, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंग में लेकर खड़ा हूँ और मेरा मुख शुकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वर और वनवासी महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर श्रम तोड़मान भी उनकी पूजा करे। इस प्रकार कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वाराह अपने क्या करना चाहते हैं, यह बताने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोड़मान ने भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हैरान हो गए। उसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का निश्चय किया। सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण जितनी भी मेरे पास काली गौएं हैं, कपिला गौ हैं, उन सभी को वेंकटाचल के पास लेकर आओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर उन्होंने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वाराह जी की वह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सो गए। अब सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उसके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग पर पल्लव ही पल्लव बिछा दिए। राजा यह सपने देखकर जब सवेरे उठा, तब उसने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजा और ब्राह्मणों को बुलाया। उन सब ने अपना देखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वह पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े से पर सवार होकर राजा तोड़मान घर से चले और बिल्व के पास पहुंचकर वहां उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इस इमली और चंपा, ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरे आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवता तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोड़मान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और वे कानाफूस के मुनियों के पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल्व के मार्ग में आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर गए। द्वारपाल से उनके आगमन के सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजन करके उनसे कुशल समाचार पूछा। कहा, ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या कारण है, बतलाइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेद ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई है। यह कुशक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशीलनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशीला और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। इसलिए महाराज, जब तक मैं लौट कर न आऊँ, तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक घर बनवा दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भगीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वह भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्री का आश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ के दर्शन करके अपने देश को लौटे। इसी में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे फिर राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे।
उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया था। ब्राह्मणी स्वामिनी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई। घर में भूखी मरकर सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक सी गंगा जल को भेंट किया और पूछा, हे राजन, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना? तब राजन ने ब्राह्मण को स्मरण कराने पर कहा, हाँ, ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इस प्रकार कहकर उसने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजन ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी के साथ भगवान श्रीनिवास के दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को सहज आते देखकर श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्होंने प्रणाम करते देखकर भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है? तब राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत बताया। उसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय न करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी पत्नी के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्तर सरोवर है उसी में द्वासी को स्नान कराओ। वह सरोवर अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेंगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। श्री भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर उसके बाद जो कुछ भी राजा ने किया और कहा, इसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।